गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में प्रश्न अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले फ्रेंड्स आपको व्रत क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसको हम व्रत कहते हैं। ठीक, तो यदि हम एक व्रत को परिभाषित करना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा। ये एक निश्चित बिंदु हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र। तो निश्चित बिंदुओं से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। देखिए यहाँ पर अभी केंद्र हो गया और ये बहुत सारे बिंदु हैं। ये बिंदुओं का एक क्या बन रहा है, बिंदु पथ। और ये बिंदु पथ कैसा हो, ये इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, बराबर दूरी पर स्थित हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक व्रत बन गया, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये क्या बन गया हमारे पास, एक व्रत। ठीक, व्रत का एक केंद्र है। अब ये केंद्र को ओ नाम दे दिए, तो व्रत के केंद्र और ये गोल घेरा जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि। तो परिधि और ये केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्या। ठीक, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब यदि इस पूरे व्रत का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्रत का क्षेत्रफल बराबर ये होता है पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग, जहाँ पाई का मान होता है 22/7। ठीक, तो यदि त्रिज्या को हम r माने तो ये क्षेत्रफल हो जाता है πr² वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक इसी प्रकार परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, आसपास के घेरे को हम परिधि कहते हैं। तो परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहाँ 2π गुणित r त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो सूत्र है। इसके अतिरिक्त और भी यहाँ सूत्र बनते हैं, जैसे चापखंड, त्रिज्याखंड या चापखंड। ठीक, जैसे मान लो ये एक त्रिज्या हुई और दूसरी त्रिज्या हम यहाँ ऐसा लें, तो देखिए एक खंड बन गया इतना। यहाँ पर यदि यहाँ ठीठा कोण बन रहा हो तो इतने वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, ये छायांकित भाग को त्रिज्याखंड। तो इस त्रिज्याखंड का सूत्र इसका भी मालूम होना चाहिए हमको। तो मान लीजिए यहाँ बिंदु ए है और ये बी है, तो त्रिज्याखंड कौन सा त्रिज्याखंड, AOB त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी एक व्रत का क्षेत्रफल है, और व्रत का क्षेत्र के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। और ये जो त्रिज्याखंड है ये केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, ठीठा। तो ये हो जाएगा θ/360 गुणित πr²। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम इस चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं, चापखंड की लंबाई, चापखंड AB की लंबाई। ठीक है, तो देखिए अब ये चापखंड किसका भाग है, इस परिधि का भाग है, इसीलिए ये भी हो जाएगा θ/360 गुणित 2πr। तो ये कुछ फार्मूले हो गए फ्रेंड्स। इसके बाद हम प्रश्नावली के सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए, हमारे पास दो व्रत दिया हुआ है, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है, और उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक व्रत की त्रिज्या दिया हुआ है, इसको हम R1 मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर, और दूसरे व्रत की त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों की परिधि के योग के बराबर की परिधि वाले व्रत की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना अभिष्ट व्रत की त्रिज्या
कैपिटल आर है, तब प्रश्नानुसार ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहता है, दोनों वृत्तों की परिधि का योग। तो दोनों वृत्तों की परिधि का योग मतलब 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, दोनों परिधियों का योग इस तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं। देखिए दोनों पक्षों से 2 पाई कॉमन निकाल लेंगे तो 2 पाई यहाँ हो जाएगा, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर। इस 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये r1 का मान लिख देंगे 19 धन r2 का मान आ जाएगा 9 बराबर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 19 और 9 28 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। देखिए इस प्रश्न में पहले वाले में हमको क्या लिखा था, परिधियों का योग लिया था, और इसमें दिया हुआ है हमको दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हमारे पास दिया हुआ है कि दिया है एक वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिनका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम मान लेते हैं, माना अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, माना अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर सेंटीमीटर है, तब प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों वृत्त, पहले वृत्त के क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर बराबर ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोनों में से पाई कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर पाई। इस पाई से पाई कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए r1 का मान हमारे पास कितना दिया है 8, तो 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर कैपिटल आर का वर्ग। तो कैपिटल आर का वर्ग बराबर देखिए 8 का वर्ग हो गया 8 8 64 धन 6 6 36। तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100। तो r बराबर वर्गमूल 100 या कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो अभिष्ट वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी।